नमस्कार बच्चों। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री को एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से देख लिया था। अब मैंने आउटसाइड एनसीईआरटी एक असाइनमेंट तैयार किया है, उसके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं सो दैट अपने नॉलेज का एक्सपेंशन हो सके। ठीक है, इसमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है, शुरू की 3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक सेपरेट वीडियो बनाई। ठीक है जी, तो हमने अराउंड 15 से 17 क्वेश्चन स्पॉट किए हैं। तो देखते हैं सर, तो असाइनमेंट जो है वो हम कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। ठीक है सर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या निकाला है सर एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम इज लाइक दिस, ए बी, इसका मिड पॉइंट है डी, और इस डी को इससे ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे लो, पी, ये दे रखा है उसने थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में उसने जो है वो ए पी को कितना दे रखा है सर, बी, और उसने सर ए बी को कितना दे रखा है सर, ए, और बोल रखा है कि डी इज द मिड पॉइंट, ये भी उसने बोल रखा है। तो और मतलब ए डी इज इक्वल टू डी भी दे रखा था। ठीक है जी, एंगल बी पे जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है सर, बी पे 90 भी दे रखा है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये कुछ वैल्यूज निकालनी है। अगर हम एक भी निकालने में सक्षम हुए तो बाकी तो हम निकाल ही सकते हैं। तो देखो जी, इस क्वेश्चन में अपने को कैसे अप्रोच लेनी चाहिए। ठीक है, तो सर ये डिस्टेंस अपने को बी दे रखा था। हाँ जी सर, दे रखा था। ये पूरा डिस्टेंस अपने को ए दे रखा है। ठीक है, तो ये आधा आधा मैं a/2 और a/2 लिख दूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगे ना सर? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया भाई अपना। ठीक है सर, तो सर अपने को साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह निकालना है तो इस ट्रायंगल में डील करना रहेगा DBP। तो DBP में डील करने के लिए अपने पास एक साइड है बस DB, तो अपने पास PB मिसिंग है और अपने पास PD भी मिसिंग है। ठीक है, ये निकलेंगे जब बात बनेगी। तो ये कैसे निकाले जाए, उसके लिए पूरी बड़ी राइट ट्रायंगल में चलो। अब पूरी बड़ी राइट ट्रायंगल में ये वाली साइड B दे रखी है, ये वाली साइड A दे रखी है, तो ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। हाँ सर, निकल जाएगी। निकालो इन ट्रायंगल, कौन से वाली सर, APB। पूरी बड़ी राइट ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो PB इज इक्वल टू अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मानूं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे मेरा PB तैयार हो गया। ठीक है सर, PB तैयार हो गया। अब मेरा PB तैयार हो गया तो इस वाली ट्रायंगल में फिर पाइथागोरस लगाने से PD भी तैयार हो जाएगा। दिखाओ सर वो कैसे। तो इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, पीडीबी ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये कहता है सर PD इज इक्वल टू अंडर रूट में DB का स्क्वायर और सर PB का स्क्वायर। ठीक है सर, इन दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सर। DB जो है वो अपना a/2 था तो a/2 का स्क्वायर, PB जो है वो अपना अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, ठीक है जी। तो सर इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा a²/4 प्लस इसका ये कट जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब सर आप ले लो एलसीएम, एलसीएम लेने से अपना a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और पूरे के बाय में 4 आ जाएगा। तो ये सोल्व करके सर a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया, कितना बच गया सर, माइनस का 3a स्क्वायर, और 4 का अंडर रूट अगर मैं खोल दूंगा तो वो कितना बन जाएगा सर, 2। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा था तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके अंडर रूट का निशान रह गया, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो खुल के 2 हो गया। तो ये क्या आ गया सर अपना PD। तो PD मैंने फिगर आउट कर लिया और ये मैंने फिगर आउट कर लिया। ठीक है सर, अब बचा ही क्या है, अब हमसे पूछा गया साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी सर, a/2 बाय में हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कितना था सर, PD। इस PD की वैल्यू जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा सर a/2 और पूरे के बाय में अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाय में 2। तो सोल्व करके अपना साइन थीटा कितना आ गया सर, a बाय अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो ये आ गया साइन थीटा। ऐसे ही सिमिलरली हम cos थीटा, टेन थीटा या जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो बता देंगे। सर cos थीटा इज b/h, तो b ये है, h ये है, इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा वो कट तो नहीं गया, एक बार देख लूँ मैं वीडियो में, हाँ नहीं कटा। ठीक है, ओके रिपोर्ट। ठीक है जी, तो ये दे रखा था भाई फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अलग था, हटके था, वैसे तो नॉर्मल ही बात थी सर। यहाँ पे पूरी बड़ी ट्रायंगल से हमने B और A ये दे रखा था तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाला। फिर छोटी ट्रायंगल में अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका हाइपोटेन्यूज निकाला। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई किया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में अप्रोच लेनी थी। ये क्वेश्चन था भाई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्पॉट आउट किया है हमने, देखते हैं। ठीक है, डन। ठीक है जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी सर? सेकंड क्वेश्चन क्या है? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये तो अगर 2 के बराबर दे रखा है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके हैं। ठीक है सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू दे रखी है और स्क्वायर्स की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये एक हिडन कम्युनिकेशन हो गया कि सर स्क्वेयरिंग करवा दो दोनों तरफ। हाँ भाई, स्क्वेयरिंग करवा दो। तो अगर मैं स्क्वेयरिंग करवाऊंगा तो ये हो जाएगा सर tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ओके रिपोर्ट? हाँ जी सर। तो ये 2 उधर चला गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 2। लो जी, यही निकालना था, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है सर, किसी और मेथड से भी कर सकते हैं इसको। हाँ, अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। तो सर ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी दिखाओ इस क्वेश्चन के लिए। ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखो, अगर तुम इसमें tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये तुम्हें दे रखा था 2 के बराबर। ठीक है, मैंने ले लिया एलसीएम लिया, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय में tan थीटा बीइंग इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, और सर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। x का स्क्वायर, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो, y का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये पूरा अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई सर। तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर तैयार हो गया। तो इससे हमें पता लगा कि tan थीटा माइनस 1 0 के बराबर है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 1। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो 1/tan थीटा की भी वैल्यू कितनी होगी सर? 1। यहाँ पे रख दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। ऐसे करके आंसर निकल ही आएगा। तो चाहे इस अप्रोच से आंसर लो, चाहे इस अप्रोच से आंसर लो, वो तुम्हारी मर्जी थी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं हाथ की हाथ करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये अप्रोचेस थी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है बता रहा हूं अभी। ठीक है, ठीक है जी सर, इसी सेम तरह के क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है एक अलग जगह पे। सर tan थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू दे देंगे 2, और तुमसे वैल्यू पूछेंगे tan की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा। तो ये इसी क्वेश्चन का इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 के बराबर दे रखा है। सर कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया इसका गिवन। हमने इसको सोल्व किया था तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी सर? 1। अब tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो कोट थीटा की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1। tan थीटा और कोट थीटा दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 वी गेट 2 एज आंसर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये था भाई। ठीक है सर। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ओरिएंटेड। अब स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, तो उसके कुछ बाहर के असाइनमेंट के आउटसाइड एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलो जी, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है सर। सर थर्ड क्वेश्चन दिखाओ कि थर्ड क्वेश्चन आपने क्या स्पॉट आउट किया है। देखो जी, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा बीइंग इक्वल टू 1 माइनस √3 ओवर 1 प्लस √3, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी। एक इसको कंपैरिजन मेथड से कर सकते हैं और एक दूसरा मेथड है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मेरे को एक बात जो है वो अजीब लगती है कि बच्चों ने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ नहीं रखा होता 11वीं 12वीं तक भी, जबकि प्रोपोर्शन चैप्टर में आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्रोपोर्शन जो इक्वालिटी ऑफ रेशियोज करके आता है, तो उसमें हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट समझा था। अगर नहीं पता तो यहाँ ध्यान से देखना कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है सर। पहले एक बार कंपैरिजन मेथड से देख लेते हैं। कंपैरिजन मेथड से कैसे सर? ये दोनों साइड ये अपना गिवन है, अपने को वैल्यू निकालनी है थीटा की। ठीक है सर। सर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से अगर मैं डिवाइड करवा दूं तो मेरा क्या रहेगा सर? cos थीटा बाय cos थीटा इज 1, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा,
ऐसे ही यहाँ पे cos थीटा बाय cos थीटा इज 1, sin थीटा बाय cos थीटा इज दिस, तो 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3, ऐसा कुछ है। ठीक है सर, या तो कंपेयर करके निकाल लोगे भाई tan थीटा की वैल्यू रूट 3 आएगी, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देख लेना, इससे tan थीटा की वैल्यू अपनी कितनी बनेगी सर, रूट 3। अब tan थीटा रूट 3 कितने पे होता है सर, tan 60 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी, ये था कंपैरिजन मेथड या फिर बिल्कुल नॉर्मल मेथड। ठीक है सर, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दिखाओ, अलग अप्रोच इसी क्वेश्चन में कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने गिवन क्या था सर, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज गिवन टू बी 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3। अप्लाई सी एंड डी, जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें क्या होता है सर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, तो न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करके लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को घटा करके लिख देते हैं, सबट्रैक्ट करके दोनों साइड पे। तो सर ये क्या शेप ले लेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने ऐड करके लिख दिया न्यूमरेटर में, और cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में इन्हीं दोनों को घटा के लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड साइड में 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3, ऐसा कुछ तामझाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। ऐसा करने से क्या हुआ सर, साइन थीटा गेट कैंसल इन न्यूमरेटर, हाँ सर, तो 2 cos थीटा न्यूमरेटर में बच जाएगा और डिनोमिनेटर में cos थीटा और cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस का 2 साइन थीटा। ठीक है सर ऐसा ही उस साइड रूट 3 और रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो न्यूमरेटर में 2 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस का 2 रूट 3 बच जाएगा। ठीक है सर, तो इसमें भी 2 कैंसिल आउट, इसमें भी 2 कैंसिल आउट, दोनों साइड से माइनस का निशान भी कैंसिल आउट। तो सोल्व करके देखोगे तो कोट थीटा की वैल्यू जो है वो 1/√3 आएगी। 1/√3 कोट थीटा टेबल में देखोगे तो कितने पे होएगा सर, 60 डिग्री पे होएगा। तो इससे भी हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकाल सकते हैं। नॉर्मल सी बात थी सर, हाँ सर बहुत नॉर्मल था। तो इसकी हमने 2 अप्रोचेस देख ली कि भाई एक बार हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं कंपैरिजन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेते, आसान था। इसमें हमने अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं पता था ये ऑपरेशन, तो सर एक नई चीज सीख ली कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है सर, अगर कोई चीज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखी है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे लिख सकते हैं सर रेशियोज की फॉर्म में दोनों तरफ। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। जमा वाले को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो और घटा वाले को बोलते हैं डिविडेंडो। तो दोनों को साथ के साथ अप्लाई कर रहे थे सर, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इन रियल सेंसेज n बाई डी अगर दे रखा है तो n प्लस डी बाई डी ये होता है कॉम्पोनेंडो, और सर n माइनस डी बाई डी ये होता है डिविडेंडो। अब मैं दोनों को साथ के साथ लगाऊंगा तो नीचे नीचे से d कट जाएगा, तो ये कुछ ऐसी शेप ले लेगा। तो ये है अपना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने सक्सेसफुली समझ लिया। ठीक है सर, आगे बताओ, और बताओ आपने क्या क्वेश्चन कुछ स्पॉट आउट किए हैं। ठीक है, अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट येट जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरह का क्वेश्चन दे नहीं रखा था, इसलिए हमने रख दिया इसको। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है भाई 2 sin 2 थीटा बीइंग इक्वल्स टू √3, तो थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है सर, ऐसे ही 3 tan के थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू निकालो। ऐसे ही 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू निकालो। या फिर sin 2x इज गिवन टू बी sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, तो x की वैल्यू निकालो। तो एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, इस तरह का अगर कुछ सिनेरियो दे रखा हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें 11वीं की नॉलेज से भी पता लग जाएंगे। जैसे 11वीं क्लास में फॉर्मूला होता है ये पहला ही, sin a cos b cos a sin b, तो उससे पता लग गया था कि भाई 30 डिग्री तो 15 डिग्री आंसर आएगा x का। तो ये डायरेक्ट चीजें हो सकती हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन क्वेश्चनों में अपने को कैसे अप्रोच लेनी है। ठीक है जी सर, मैं यहाँ से sin 2 थीटा की वैल्यू निकाल लूँ। हाँ सर, ये आ जाएगी √3/2। अब √3/2 टेबल में देख लेंगे कि भाई sin थीटा में कितने पे आता है। सर कितने पे आएगा, ध्यान से देखोगे तो 60 पे आएगा। तो अब मैं कंपेयर करूंगा तो 2 थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो थीटा कितना हो गया सर 30 डिग्री। बहुत आसान, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ऐसा ये वाला था सर 3 tan के थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये 1 जो है वो 3 जो है वो डिवाइड में चला गया,
तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर 1/√3। अब टेन थीटा 1/√3 टेबल में देख लेंगे कितने पे होता है सर 30 डिग्री पे होता है। तो भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। बहुत आसान था सर, ठीक है। ऐसे ये वाला था 2 cos 3 थीटा जो है वो 1 के बराबर है, तो cos 3 थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/2। अब cos के टेबल में 1/2 कितने पे होता है ये देख लेंगे भाई। तो 1/2 होता है भाई cos 60 पे होता है, तो कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ऐसे हाँ एक इम्पोर्टेंट बात भाई, इम्पोर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं ये कई बार cos से cos काट देते हैं, ठीक है। और भाई 3 थीटा जो है वो 60 के बराबर आ गया, नहीं ऑन कंपेयरिंग वी गेट दिस वैल्यू, ठीक है। ठीक है जी, तो सर कोस से कोस काटना गुनाह क्यों है? हमने पहले भी बताया था कि खाली कोस या खाली साइन का कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ में एंगल ना लगा हो। याद करो बच्चों को कंसेप्ट सिन, अगर सिन के साथ आपने कोई एंगल नहीं लगाया तो इट्स अ सिन, सिन मतलब पाप, ठीक है। ठीक है जी, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 20 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल सी बात, ठीक है जी। ये देखते हैं सर, इसमें इनकी वैल्यूज रख दो और कंपेयर कर दो, बस यही तो करने वाले हैं। sin 2x इज टू sin 60, टेबल में देखोगे तो √3/2 पाएगा। cos 30 टेबल में देखोगे ये भी √3/2 पाएगा। cos 60 ये 1/2 और sin 30 ये भी 1/2, ठीक है। तो ये आ गया सर अपना 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। तो sin 2x की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। अब ये भाई अपना टेबल में देख लेते हैं कि 1/2 साइन कितने पे होता है। साइन देखोगे तो 30 पे पाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 15 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी एक साथ ही करवा दिए, ठीक है। बहुत आसान थे, येट दे नहीं रखे थे, तो थोड़ा एक्सपोजर सा हो गया इसका, ताकि अपना जो है वो नॉलेज का चेन बना रहे, ठीक है। ठीक है सर, आगे दिखाओ। तो 4 क्वेश्चन ये कवर हो गए, है ना, ठीक है जी। सर आगे दिखाओ, आगे दिखाओ। तो हमने कहां तक ये क्वेश्चन कवर कर लिए, अब आगे भाई क्वेश्चन बढ़िया वाले, ठीक है। मस्त क्वेश्चन आया एक, मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। तो हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 8वां क्वेश्चन भाई ये मस्त है। साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज गिवन टू बी 1/2, ऐसे कोस ऑफ b प्लस सी माइनस ए इज गिवन टू बी 1/2, ऐसे ही टेन ऑफ c प्लस ए माइनस बी इज गिवन टू बी 1। You have to find the value of ABC if ABC are the acute angles, ठीक है। Not necessarily the angles of a triangle, ठीक है। ये एक ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के एंगल्स जरूरी नहीं है कि हो सकता है तीनों का जो आंसर आए उनको मिला के 180 ना भी बने, है ना, ठीक है सर। तो दिखाओ सर कैसे कम भाई, ये साइन के बराबर दे रखा है तो साइन से ही कंपैरिजन बैठेगा। तो 1/2 साइन की टेबल में देखे तो 30 पे होता है, 1/2 कोस की टेबल में देखे तो 60 पे होता है, और ये 1 के बराबर दे रखा था तो ये कितने पे होता है सर 45 पे, ठीक है। इससे 3 इक्वेशंस तैयार हो जाएगी। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एक इक्वेशन, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दूसरी इक्वेशन, एंड c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री ये तीसरी इक्वेशन। अब हम इन 3 इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। अपने पास 3 कंडीशन है और 3 ही चीज निकालनी है ए बी सी। जब अपने को 2 चीज निकालनी रहती है तो 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है, 3 चीज निकालनी है तो 3 कंडीशन की, 3 कंडीशन की अपने को दे रखी थी, ठीक है भाई। तो अब हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। सर मैं क्या करता हूं, यहां से कोई से भी एक एंगल की वैल्यू निकाल लेता हूं, लाइक मैं इसमें से क्या करता हूं, मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं। सपोज b एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 प्लस सी माइनस ए, सही है। तो b एंगल की वैल्यू मैंने c को उधर भेज दिया, a को भी उधर भेज दिया, तो c प्लस का हो गया और a माइनस का हो गया। तो इससे मैंने b एंगल की वैल्यू को जो है वो c और a में कन्वर्ट कर लिया, और इसमें जहां भी b दिखे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। ऐसा करने से होगा क्या सर, b जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, b जो है वो इक्वेशंस में दिखेगा नहीं, तो दोनों इक्वेशंस जो बची हुई है वो a और c में हो जाएगी। अब a और c में 2 इक्वेशंस अपने को सोल्व करनी आती है, उससे अपना a और c आ जाएगा, a और c आ गया इसमें रख दो तो b आ जाएगा। इस तरीके से अप्रोच ले ली थी, ठीक है सर हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में b की जगह मैंने रखा 30 प्लस सी माइनस ए, और प्लस में c माइनस ए था ही इज इक्वल टू 60।
मैंने इस वाली में भी जहां भी मेरे को b दिखेगा मैं b की वैल्यू चिपकाऊंगा, तो b की वैल्यू 30 प्लस c माइनस a, ये 45 के बराबर दे रखा था। ठीक है सर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 30 प्लस 2c माइनस 2a इज इक्वल टू 60, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। बन गया सर। तो 2c माइनस 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 30, और c माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 15। ये हमने जमा घटा करके निकाल लिया, c और a में एक रिलेशन, बिल्कुल आसान सा। ठीक है सर, यहां से दूसरा रिलेशन c प्लस a माइनस का 30 माइनस का c प्लस का a इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत नॉर्मल सी बात सर। तो इसमें c और c तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 75 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो 75/2 मतलब 37.5 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी, a की वैल्यू अगर 37.5 डिग्री आ गई तो वो मैंने यहाँ पे चिपका दी, यहाँ पे चिपका दी। तो c इज इक्वल टू a प्लस 15 था, तो a था अपना 37.5 डिग्री और ये था 15 डिग्री। भाई 37 में 15 जोड़ा 52 डिग्री जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। सर a आ चुका, c आ चुका, b का भी कुछ करो, तो भाई b की वैल्यू इसमें से निकाल लो। सर कैसे, b इज इक्वल टू 30 प्लस c मतलब 52 डिग्री माइनस में a मतलब 17.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। तो भाई 15 था इनका डिफरेंस, तो 30 प्लस 15, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 45 डिग्री। तो b आ गया, a आ गया, c आ गया। तो ABC एंगल्स की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल था। हाँ सर, 3 कंडीशंस दे रखी थी और 3 ही चीज निकालनी थी, तो तरीका क्या रहता है सर, 3 को पहले 2 में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करना है सर, पहली इक्वेशन से a, b या c जिसका तुम्हारा जी करे उसकी वैल्यू बाकी दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में निकाल लो और बाकी की बची हुई 2 इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसा करने से होगा क्या, जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाली है वो, जैसा कि मैंने यहाँ पे b की निकाली थी, तो b जो है वो इक्वेशन से खत्म हो गया। तो b इक्वेशन से खत्म हो गया, तो इक्वेशंस किस किस में बच गई सर, c और a में। तो इससे c और a में 2 इक्वेशंस बन जाएगी और 2 इक्वेशंस हमने सोल्व करनी बड़ी आसानी से सीख रखी है। तो c और a की वैल्यू आ जाएगी, c और a की वैल्यू आ गई और रख के अपना b आ जाएगा। ठीक है सर, नॉर्मल बात। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आ गया सर अपने को ये क्वेश्चन भी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा दें। हाँ जी सर, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए। तो 9th क्वेश्चन में क्या कहने की मंशा है, क्वेश्चन वाले की मंशा सुने। तो बस अब तो 1-2 क्वेश्चन यही बड़े से रह गए, बाकी सब तो छोटे छोटे से हैं। हाँ भाई, 2 क्वेश्चन, ये 9th और 10th, ये थोड़े से सही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। वैसे एक बात बताऊं राज की बहुत बढ़िया सर्कल बन गया मेरे से। यूजुअली ऐसा नहीं बनता, बट अच्छा है, आई एम फीलिंग प्राउड यो। तो ABC जो है वो एक ट्रायंगल है और इसके विषय में खास बात क्या दे रखी है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है भाई, सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर और ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 2 विशेषताएं अपने को दे रखी है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन हमने 9th कक्षा में भी कर रखा है, पर 9th कक्षा में हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी थी। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रखी होती तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसानी से हो जाएगा, पर हम 9th क्लास में भी सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, उससे हमने बैलेंसिंग करके सेट किया था ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ट्रिग्नोमेट्री से दिखाओ सर, ट्रिग्नोमेट्री से हम कैसे अप्रोच लेंगे। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने AP जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ट्रायंगल कौन सी है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत गजब की ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर डालोगे तो वो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो साथ के साथ बाइसेक्टर भी होगा। कैसे सर, कैसे सर, इन दोनों ट्रायंगल्स को अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो उसकी सिंप्लिसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो साथ के साथ बाइसेक्टर भी होगा। बहुत नॉर्मल सी बात। हाँ जी सर, तो इसको मैं x मान लेता हूं, ये भी x रहेगा। तो मेरे को साइड निकालनी थी, यानी कि BC निकालनी थी, मतलब 2x की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर मैं बाय यानी हाउ x की वैल्यू निकालने में सक्षम रहा तो मैं उसका डबल कर दूंगा, तो मेरी साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आ जाएगी। नॉर्मल सी बात सर। सर मान लिया ये था भाई सेंटर, ये सेंटर था, तो ये ऊपर का जो है वो OA या OB या OC ये कितना हो गया सर, 6 सेंटीमीटर हो गया सारा का सारा। ठीक है जी, अब ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
वो बहुत सिमेट्रिक ट्रायंगल है ना। हमने तो ये डाला है, अब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। सर ये एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा? बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, और पूरी बड़ी को पूरी बड़ी के कॉन्ग्रुएंट। तो बहुत सिमेट्रिक फिगर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें पता था सर ये पूरा एंगल कितना होता है 60, ये वाला पूरा एंगल भी कितना होगा 60, और ये वाला भी कितना होगा 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं। ठीक है जी, तो इतनी सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये अगर मैं डाल दूंगा ओबी को ज्वाइन कर दूंगा तो ये आधा आधा 30-30, ओसी को ज्वाइन किया ये भी 30-30, ओए को ज्वाइन किया ये भी 30-30, इस हद तक सिमेट्रिसिटी है। ठीक है, तो मतलब हमारा मेन मोटिव था कि ये एंगल अपने पास 30 आ जाए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये निकाल सकते हैं सर, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल ओपीबी, ओपीबी ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है सर? ये एंगल 30 है, ये अपने को निकालना है, और ये 6 रेडियस जो है वो अपने को गिवन है। तो जो गिवन है वो इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, और जो निकालना है वो बेस का। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस रिलेशन में यूज होते हैं सर? कोस थीटा में। तो कोस 30 इज इक्वल टू बेस यानी कि x बाय में हाइपोटेन्यूज यानी कि 6। तो कोस 30 की वैल्यू होती है सर √3/2 इज इक्वल टू x/6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज BC इज 2x, मतलब 2 × 3√3 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ऐसे अपन बैलेंसिंग कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल है। हाँ सर बहुत नॉर्मल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, कई जगह यूज हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस कैटेगरी में रखा कि भाई ये समझाने से अपना कई जगह ये क्वेश्चन यूज होता है तो वो अपना बन जाए, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाओ। ठीक, 10th क्वेश्चन देखो। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने 10th क्वेश्चन की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रोम्बस है, रोम्बस की खास बात बताओ बच्चों क्या क्या होती है। सर रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम तो है, ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो वो रोम्बस है। और रोम्बस की खास बात क्या होती है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अब 90 मतलब राइट ट्रायंगल, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाने का स्कोप रखते हैं। ठीक है, तो उसने क्या पूछ लिया तुमसे, रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। साइड 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो सारी की सारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हैव टू एंगल 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये क्वेश्चन था। उसके कोई भी दो एंगल जो है वो 60 है। अब अगर मैं सपोज इस वाले एंगल को 60 डिग्री मान लूं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट वाला एंगल भी कौन सा हो जाएगा सर? 60। तो सर ये कितने बचेंगे? ये 120 बच जाएंगे। सर कैसे बच जाएंगे? क्योंकि ये वाला एंगल ए और बी ये आपस में को इंटीरियर एंगल रहेंगे, तो 180 इनका सम रहेगा, तो ये वाला 60 है तो ये वाला 120। अब अपोजिट एंगल्स बराबर, इस तरीके से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, डायगोनल मिलाओ। अब डायगोनल मिला दिए जी। अब डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ये बड़ी मजेदार बात है। ठीक है सर, तो अपने को डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, निकालना क्या क्या है सर? AC एंड BD ये अपने को निकालना है, पूछा गया है तो वो अपने को निकालना है। ठीक है जी, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो इनका डबल कर देंगे और अपनी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। ठीक है सर, तो अपना मेन पर्पस जो है वो x और y की वैल्यू फिगर आउट करना है। ठीक है जी, अब सर ये वाला पूरा एंगल 60 था तो ये वाला एंगल कितना रहेगा सर? 30 डिग्री रहेगा। अब 30 डिग्री क्यों रहेगा? क्योंकि सर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है सर? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। डायगोनल जो है वो रोम्बस में या फिर पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर होती है। लो जी, एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो ये 30 आ गया। तो इन ट्रायंगल कौन से वाली सर? OAB ट्रायंगल में ये एंगल दे रखा है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये रिलेशन किस में यूज होता है सर? साइन थीटा में। तो भाई लगा दिया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर y और बटे में हाइपोटेन्यूज 20। ऐसे ही हमने कोस भी लगा दिया, कोस 30 इज इक्वल टू साथ वाला बेस x बटे में हाइपोटेन्यूज 20। तो साइन 30 1/2
तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसे cos 30 इज √3/2, तो जी x की वैल्यू जो है वो 10√3 आ जाएगी। आ गई। अब अपने को तो डायगोनल की लेंथ निकालनी थी, तो AC जो है वो 2x था और BD जो है वो 2y था। ठीक है, तो AC जो है वो 2 × 10√3 यानी कि 20√3 आ जाएगा, और भाई अपना ये जो है वो 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो दोनों की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो छोटे छोटे हैं, तो देखते हैं एक बार ध्यान से। तो ये अपने जो है वो थोड़े असाइनमेंट्स जो है वो आउटसाइड एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर अपने कवर करने की कोशिश करी है। अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बनता भी है क्योंकि उसमें तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे और वो बहुत क्रूशियल भी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री डीप में सीखना है तो। ठीक है, हाँ सर हो गया। चलो जी नेक्स्ट दिखाओ सर। लो जी देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। क्या सर, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? 10वां 11वां हो गया मेरे ख्याल में। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई में cos 180 डिग्री तक चला जाए तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, ऐसे ही साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 माइनस थीटा दे रखा हो, और ये दोनों के दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा सर। और अगर तुम्हें a प्लस बी 90 डिग्री दे रखा हो तो तुम्हें एक सिचुएशन प्रूव करनी है, 10a 10b प्लस 10a cot b ओवर में साइन a सेक बी। ओह भाई साहब, ये तो हमने लिखना भूल ही गया। कोस स्क्वायर a, इसको 10a के बराबर प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन रहेगा। पहले ये दो छोटे छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं। सर cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री, ऐसे करते करते cos 180 तक अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर क्या आएगा? सर इनके बीच में करते 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 cos 1 डिग्री, ऐसे करते करते बीच में cos 90 भी आएगा, और करते करते cos 180 भी आएगा। ठीक है जी, अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, कुछ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 0। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी रहती हो, इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी रहती हो, बीच में 0 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। ठीक है जी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को कैसे करें सर? कंपैरिजन मेथड से। अभी कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि एक तरफ साइन है एक तरफ कोस है, तो इस कोस को मैं साइन 90 माइनस इसका जो एंगल दे रखा है वो लिख सकता हूँ। लिख दो सर। तो ये सोल्व करके आ जाएगा साइन 90 माइनस 30 इज 60 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस 45 आ जाएगा। आ गया सर। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 60 प्लस थीटा, इसको सोल्व कर लेंगे सर। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। नॉर्मल सी बात थी। हाँ सर बहुत नॉर्मल था। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 90, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लगा देंगे। यहाँ से b की वैल्यू जो है वो 90 माइनस a आ जाएगी। आ गई सर। तो b कहाँ कहाँ दिख रहा है? कोट में दिख रहा है, सेक में दिख रहा है, यहाँ कोट में दिख रहा है और यहाँ साइन में दिख रहा है। इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी सर निकालो। तो 10b इज इक्वल टू 10 90 माइनस a। अब 10 90 माइनस a क्या होता है? बताएं 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 बताएं। 10 90 माइनस a इज कोट a। बहुत नॉर्मल सी बात। अब चेप देंगे इसमें। ऐसे ही अगर मेरे को कोट b निकालना है तो कोट b मतलब 90 माइनस a, कोट 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा, तो जहां भी कोट b दिखे उधर 10 a चिपका देने का। ठीक है सर। ऐसे ही सेक b मतलब 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही साइन b मतलब साइन 90 माइनस ए, अब साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ऐसे करके हमने जो है वो इनकी वैल्यूज निकाल ली। अब ये सारी वैल्यूज इसमें चिपका देने का, तो चिपका दी सर। लेफ्ट हैंड साइड देखो जी, ये आ गया 10a आ गया, इंटू में 10b। अब 10b की वैल्यू कितनी निकाली सर हमने? कोट a निकाल ली सर। प्लस में 10a, हाँ सर, इंटू में कोट b की वैल्यू कितनी निकाली सर? 10a, हाँ सर। नीचे की तरफ साइन a, हाँ सर। सेक b की वैल्यू कितनी निकाली सर हमने? कॉसेकेंट a, हाँ सर। माइनस में
साइन बी की वैल्यू कितनी निकाली सर, कोस ए उसका होल स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा करने से अपने पास क्या सीन बन गया, देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर ए उड़ गया, हाँ सर बिल्कुल उड़ गया, 1 हो जाएगा ये। ऐसे ही tan ए और cot ए उड़ गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। sin ए और कोसिकेंट ए भी उड़ गया, हाँ सर क्योंकि ये भी 1 होते हैं। तो अंदर क्या बचेगा सर, 1 यहाँ से बचेगा, प्लस tan इंटू टेन इज टेन स्क्वायर ए यहाँ से बचेगा, और पूरे के बाय में 1। ठीक है सर, और माइनस में क्या बचेगा 1। अब इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो 1 से 1 भी उड़ जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बचेगा, tan स्क्वायर ए का रूट इज tan ए। यही अपने को लेके आना था क्वेश्चन में, भाई राइट हैंड साइड में अपने को tan ए लेके आना था, वो tan ए हमने प्रूव कर दिया। बहुत नॉर्मल सी बात, अच्छा क्वेश्चन था सर, और दिखाएं सर। ठीक है, ठीक है जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है नॉर्मल। ठीक है सर, आगे दिखाओ। तो आगे हमने कैसे बैलेंसिंग करनी है, देखो जी ध्यान से। तो सर अगर अपने को कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, लाइक ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट सी, निकल जाएगा सर। ऐसे ही अगर अपने को दे रखा हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, वे थीटा जो है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू निकालो, ये भी हो जाएगा सर। लाइक ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, एंगल बी जो है वो 90 है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए प्लस कॉट सी बाय कॉट ए प्लस कॉट सी। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो हम कैसे अप्रोच ले सकते हैं। देखो जी, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ये दे रखा था, ठीक है वो मैं लिखना भूल गया। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बेसिकली, जिसमें ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए एंड बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे तो ए प्लस बी 90 आ जाएगा, आ गया सर। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज हम सी की वैल्यू 90 निकाल लेंगे सर। तो कोट सी की जगह 90 डाल देंगे, कोट 90 इज 0, सॉरी डिग्री लगा दिया, कोट 90 इज 0। सर कैसे, cos 90 बाय sin 90, cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, 0 ओवर 1 इज 0। ठीक है, तुम टेबल से भी देख सकते थे, बहुत नॉर्मल। ठीक है, ठीक है जी। सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 दे रखा है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में, या 0 और 90 भी संभव है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा निकालनी थी। तो देखो सर हमने करवा दी स्क्वेयरिंग, तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बीइंग इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है सर, अब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है बच्चों, सर 1 होता है, तो 1 से 1 उड़ गया, तो यहाँ से अपना आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू इज 0। सर ये 2 कहाँ गया, 2 उधर 0 के डिवाइड में जाके चला गया, 0/2 इज 0। अब सोच के देखो, साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो सर इधर साइन थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, और कोस थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। कि भैया तो साइन की वजह से 0 आ रहा होगा, या फिर कोस की वजह से। अब साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, तो ये भी एक संभव केस है। कोस थीटा 90 डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री भी एक संभव केस है। तो 2 संभव केस थे भाई इस क्वेश्चन में अपने एंगल को निकालने के। ठीक है, नॉर्मल सी बात। हाँ जी सर, तो एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, होगी सर, बी पे उसका 90 है, ठीक है, और ये आइसोसेलेस है, तो ये ए और सी जो है वो 45 रहे होंगे। आइसोसेलेस है तो उसकी ये 2 साइड आपस में बराबर रही होगी, तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा था, और दोनों बराबर है, तो 45 रहे होंगे, तो ए और सी की जगह 45 रख दो, तो tan 45 प्लस cot 45, cot 45 प्लस cot 45, तो 1 + 1/1 + 1, 2/2 दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है बस, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो देख सकते हैं। ठीक है सर, छोटा सा है ये, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। लाइक तुम्हें कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा पूछ लिया जाए, ये 3 दे रखा हो, ये 4 दे रखा हो, ये 9 दे रखा हो, ये थीटा PQRS ऐसा कुछ दे रखा हो, तुमसे वैल्यू पूछ रखी हो tan थीटा की वैल्यू बताओ।
ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? सर बहुत ही आसान है। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये भी 90 दे रखा था, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम बोल गया मैं, सॉरी। इस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर नो, ठीक है सर, x की वैल्यू निकाल पाओ तो बात बने। अब सर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 3 है ये 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? 5 आ जाएगी, वो 5 रख देंगे भाई, तो 5/9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया सर, इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाल ली, थ्योरम लगाई, जिससे अपना हाइपोटेन्यूज आ गया, और उस हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो इस ट्रायंगल का था, और इस ट्रायंगल के लिए यही परपेंडिकुलर था इस थीटा के लिए, है ना। ठीक है, तो वो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाहर हमने एक असाइनमेंट कर लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे बाहर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।